जब कुछ देर बीता, परिया फिर से वहां पर आई और राजकुमार को उन्होंने अपने पीछे पीछे आने के लिए कहा। जब राजकुमार उनके पीछे जा रहा था तो वह एक एक फूल को उठा करके पीछे छोड़ता हुआ जा रहा था। अगले दिन राजकुमारी उन फूलों के सहारे चलती गई जब तक कि वह एक बहुत बड़ी और शानदार बिल्डिंग के पास नहीं पहुंच गई, जो एक महल की तरह लग रही थी। अब यह देव का घर था, जिसने परियों को भी बहुत तरह के जादू सिखा रखे थे। राजकुमारी बिना किसी डर के उस महल के अंदर चली गई। उसने देखा कि वहां अंदर कोई था नहीं और वहां आराम करने के लिए वहां पर एक चारपाई पड़ी हुई थी। उसी पर जाकर के बैठ गई। करीब आधा घंटा बीत गया। एक जादूगर आया और राजकुमारी को देखकर के उसने सोचा कि शायद वह उसकी बेटी है, जिसको एक दूसरा जादूगर जबरदस्ती उठा करके ले गया था। वह उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, वो मेरी प्यारी बेटी, तुम कैसे वापस आ गई? उस न्यूज से तुम कैसे बच पाई? राजकुमारी ने तुरंत ही हालात का अंदाजा लगा लिया और कहने लगी कि पिताजी, जब वह सो रहा था तो मैं वहां से भाग निकली। कुछ समय तक राजकुमारी उसी जादूगर के पास रही। वहां उसको जादूगर की बेटी समझते रहे थे। वह वहां जो चाहती वह करती थी और जहां चाहती थी वहां चली जाती थी। उसकी प्रार्थना पर जादूगर ने उसको कई जादू भी सिखा दिए थे, जैसे किसी आदमी को मरा हुआ कैसे दिखाना है और फिर उसके बाद उसे जिंदा कैसे करना है। इन सब चीजों का पता लगाना आदि अनेक तरह के जादूगर ने जादू सिखा दिए थे। एक दिन उसने अपनी ताकत से यह पता लगा लिया कि राजकुमार एक परी के जो झाला है उसमें छिपा हुआ है। उसने बहाना बनाया कि वह झाला उसको बहुत पसंद था, इसीलिए वह उसको पहनने के लिए दे दिया जाए। पहले तो परिया ने काफी मना की, पर उसको जादूगर की बेटी होने के नाते उस झाले को देना पड़ा, लेकिन इस शर्त पर कि यह झाला उसको अगले दिन वापस कर दिया जाएगा। राजकुमारी इस बात पर राजी हो गई। जैसे ही परी ने उसको अपना झाला दिया, वह वहां से चली गई और राजकुमारी ने अपने जादू से राजकुमार को उसे बाहर निकाल लिया। राजकुमार ने बाहर आते ही इधर उधर देखा तो राजकुमारी ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो या तुम मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारे लिए मैंने अपने पिता का घर छोड़ा है। तुम्हारे लिए मैंने उस बगीचे में जाने की हिम्मत की जिसमें तुम लेटे हुए थे, और तुम्हारे लिए ही मैंने जादूगर के मकान में घुसने की हिम्मत की। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? राजकुमारी कहने लगी, आओ चले, मैं तुम्हें वह बताऊंगी कि अब तुम्हें क्या करना है। जादूगर और उसके सब आदमी यह समझते हैं कि मैं उसकी बेटी हूं, जिसे कोई दूसरा जादूगर उसे जबरदस्ती छीन करके काफी दिन पहले उठा ले गया था। अब मैं तुम्हें अपने पिता के जो जादूगर है उनके पास ले जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि जब मैं उस भगाने वाले जादूगर से बचने की कोशिश में भाग रही थी तो तुम मुझे मिल गए। तुम्हारी सुंदरता को देख करके मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हो गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैं उसको ये भी बताऊंगी कि तुम एक शाही खानदान के हो, इसलिए वह हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। जब वे यह सुनेगा तो बहुत प्रसन्न होगा। तुम बिल्कुल डरना नहीं, आओ और देखो कि क्या क्या होता है। राजकुमारी की बात ठीक निकली। पिता जादूगर अपनी बेटी की शादी की बात को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी बेटी की शादी खुशी में एक बड़ी सी दावत किया और जो भी वहां परिया थी उन सभी को बुलवाया। राजकुमार और राजकुमारी जादूगर के पास कुछ हफ्तों तक आनंद से रही और फिर राजकुमार ने जादूगर से अपने माता पिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजकुमारी को भी उनसे मिलवाने की इच्छा प्रकट की। हालांकि जादूगर उन दोनों को अपने पास रखना चाहता था, पर फिर उसको राजकुमार को घर जाने की इजाजत देनी पड़ी। उसने उनके लिए बहुत सी भेंट इकट्ठा करके, उनको बहुत सी धन दौलत दे करके उनसे जल्दी वापस आने के लिए कहा और बहुत सारी चीजों के अलावा उसने उनको एक ऐसी चादर दी कि जिस पर बैठ करके वे कहीं भी जा सकते थे। यह राजकुमार और राजकुमारी के लिए बहुत काम की चीज थी। उन्होंने उस चद्दर पर अपना खजाना भरा और उसके ऊपर बैठ करके
सारी परियों से विदा कह करके वह राजकुमारी अपने पिता के राज्य में जाकर के पहुंच गई। और क्योंकि राजा की बेटी जब घर वापस लौट आई और उसका मरा हुआ जो पति था वह जीवित हो चुका था और पूरी तरह से ठीक होकर के उसके साथ था, उस दिन महल में नहीं बल्कि पूरे शहर में चारों तरफ खुशियां मनाई गई। राजकुमार और राजकुमारी सुखपूर्वक रहने लगा। कहानी सुनाने के बाद नाग नागिन से कहने लगा कि सुनो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज है जिनको कभी नहीं देखना चाहिए। सबसे पहली बात, स्त्री की निष्ठा और समर्पण की परीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक दूसरे के प्रति अविश्वास को दर्शाता है, जिससे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। दूसरी बात, स्त्री के साहस की परीक्षा कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री यदि अपनी जिद पर आ जाए तो असंभव को भी संभव कर सकती है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक उदाहरण है कि एक स्त्री अपने साहस के कारण ही अपने पति के प्राणों को यमराज से छीन करके ले आती है। इसलिए स्त्री के साहस की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तीसरी बात, स्त्री के स्वाभिमान की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्री अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर सकती है और बड़े बड़े महलों को ठुकरा करके वह झोपड़ी में जीवन व्यतीत कर सकती है। साहस, स्वाभिमान और समर्पण, इन तीनों चीजों को कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इन तीनों चीजों की परीक्षा लेने से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और जहां रिश्ते कमजोर हो गए उस घर को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय माता दी।